हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। जैसा कि मैंने आपको गुप्ता एम्पायर पढ़ा दिया था, आज हम आगे चलने वाले हैं और एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है हर्षवर्धन के बारे में। हर्षा जो है, हर्षवर्धन जिनका नाम है, वो एक किंग थे, उनके बारे में थोड़ा आज देखेंगे। चलिए, हर्षवर्धन ये जो है नॉर्थ इंडिया के लास्ट हिंदू रूलर थे। लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया कौन थे? हर्षवर्धन। हिस्ट्री देखेंगे 606 टू 647 एडी। लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया। किसके सन थे? प्रभाकर वर्धान के, और इनकी फैमिली पुष्यभूति डायनेस्टी की थी। वर्धान डायनेस्टी भी बोलते हैं और पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते हैं। और लास्ट हिंदू एम्पायर थे, याद रखना है। हु वाज द लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये ध्यान रखना है आपको, ये मत मिस कर जाना। तो आएंगे हर्षवर्धन, ठीक है। चलिए, हर्षा एरा इसको कहते हैं। 606 एडी में स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं हर्ष एरा, हर्षा का एरा। शिलादित्य वॉज हिज ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम हमेशा याद रखना है, शिलादित्य इनका ओरिजिनल नाम था। हर्षवर्धन जो है, उनका ओरिजिनल नाम क्या था? शिलादित्य। चलिए, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वर अंडर हिज कंट्रोल। सोचिए कितनी बड़ी टेरिटरी थी। अभी आप सोच रहे हो सर इंडिया तो इससे बड़ा है, बट इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे मोनार्की नहीं है। मोनार्की जो है ना, वो किंग का रूल होता है। उस समय जब ना रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसी नहीं थी, एक राजा के अंदर इतना बड़ा एरिया होना कि देखिए, आप पंजाब से स्टार्ट करें, वेस्ट से लेके कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट से ईस्ट तक का जो कंट्रोल था वो हर्ष के अंदर था। हर्ष उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते थे। तो ये बहुत बड़ी एरिया है फॉर वन, मतलब कि किंग, एक राजा के लिए बहुत बड़ा एरिया है ये। हाँ, ऑफ कोर्स हम अशोक के समय, समुद्रगुप्त के समय और बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखते हैं, बट ये भी कम नहीं है। ह्यूएनसांग, ये नाम याद रखना है। हर्ष से रिलेटेड जो एक आध दो सवाल बनते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मैंने अधिकतर देखा है कि ह्यूएनसांग द चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर? तो हर्षवर्धन या शिलादित्य, याद रहेगा। ह्यूएनसांग किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय, ठीक है। या हु विजिटेड, विच ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? आपको ऑप्शन आ जाएगा अल्बुकर्की, ये उसके बाद फिर आपको इब्न बतूता का, ह्यूएनसांग का, ऐसे आपको ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ह्यूएनसांग टिक करना है, याद रखना है इस चीज़ को। एट द एंड ऑफ एवरी 5 years ही सेलिब्रेटेड अ सोलम फेस्टिवल एट प्रयाग। प्रयाग में ये एक फेस्टिवल मनाते थे हर 5 साल में। जब हम आज़ाद हुए थे ना, तो हमने पंचवर्षीय योजना चलाई थी। फर्स्ट 5 year प्लान, सेकेंड 5 year प्लान, तो 5 year के प्लान बनते थे। वो देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हो, हर 5 साल के बाद ये एक फेस्टिवल मनाते थे। कहाँ? तो प्रयाग में, इलाहाबाद में। और इनका रूल जो है काफ़ी लंबा था, 40 साल का था। 8 5 year प्लान इन्होंने जो है मनाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज अ पोइट एंड अ ड्रामेटिस्ट। सोचिए, ये एक इंसान ऐसा है, एक राजा होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं आर्ट और आर्किटेक्चर और कल्चर में बहुत ज़्यादा इनकी इंटरेस्ट थी। वो इस बात से हम स्टैब्लिश कर सकते हैं कि वो पोइट और ड्रामेटिस्ट दोनों थे। प्ले राइट इसको बोलते हैं, कि प्लेज लिखते थे खुद से। हिज बायोग्राफी हर्षचरित वॉज रिटन बाय बाणभट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूएनसांग, दूसरा ये, अब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर ह्यूएनसांग के बारे में। और बाणभट्ट ने लिखा था ये किताब हर्षचरित, जो कि बायोग्राफी है। आपको डिफरेंस मैंने बताया था ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में। क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी मतलब मैं अगर अपने लाइफ के बारे में खुद से लिखूं, रजनीश चरित, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी, मैंने लिखी है। कोई और, सपोज करो आप में से कोई उठ के मेरे बारे में लिख दे, तो दैट इज बायोग्राफी। समझ आई? चलिए, ऑटो का मतलब ये होता है खुद, ऑटोमेटिक, खुद से जो चलता है ना, मशीन ऐसी जो खुद से काम कर जाए, उसे ऑटोमेटिक कह देते हैं। तो ऑटो का मतलब ही वही होता है। अब ये ऑटो मत ले लेना कि सर जो ऑटो रोड पे चलता है, नहीं, वो नहीं, ठीक है। ही ऑल्सो रोट कादम्बरी। कादम्बरी किसने लिखा? बाणभट्ट ने, ठीक है। हर्षा इज द ऑथर ऑफ 3 plays। इन्होंने 3 plays लिखे थे, इसीलिए इनको प्ले राइट बोला गया है। प्रियदर्शिका, नागनंद और रत्नावली। रत्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। रत्नावली का नाम याद रखना है, किसने लिखा था? तो हर्ष ने लिखा था। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम एसोसिएट नहीं करते किंग्स के साथ, कि आपको और ऑप्शन दे दे कि, और आपको पता रहे कि कौन कौन जो है कोर्ट पोएट हैं, कौन प्ले राइट हैं, और आपको दे दे रत्नावली वॉज रिटन बाय हरिशेन दे दे, नागदस्का दे दे आपको, उसके बाद फिर बाणभट्ट दे दे, वरामिहिर दे दे, आप और हर्षा दे दे, आप सोच भी नहीं पाओगे उसको अगर आपको पता नहीं है तो। लेकिन याद रखेंगे, रत्नावली वॉज रिटन बाय, वॉज कंपोज बाय हर्षवर्धन। After his death in 647 AD, once again the empire was divided into small states.
इनके एंड के बाद फिर से एम्पायर कोलैप्स कर जाता है, तो इनकी डायनेस्टी बढ़ नहीं पाती है क्योंकि इसके बाद प्रोमिनेंट रूलर्स देखने को आपको नहीं मिलते हैं। तो दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट हर्षवर्धन। एक छोटा सा रिकैप, हर्षवर्धन लास्ट हिंदू एम्पायर, इनका नाम वर्धमान डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी के थे। शिलादित्य इनका ओरिजिनल नाम था और पंजाब से लेके आप उड़ीसा तक इनका कंट्रोल था। ह्यूएनसांग इनके समय में आए थे, हर 5 साल पे ये एक फेस्टिवल मनाते थे प्रयाग में। पोएट और ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा लिखा था। इनके कोट पोएट जो कि बाण भट्ट थे, उन्होंने हर्षचरित जो इनकी बायोग्राफी है वो लिखी थी। तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट हर्षवर्धन। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सेम बात, टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। रिविजन नहीं करोगे नहीं निकलेगा, लिख के दे सकता हूँ, तो प्लीज़ रिवाइज करते रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।